न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कुछ यूं एक्सप्लेन किया जा सकता है कि फ़र्ज़ करते हैं अगर आप ले लेते हैं अगेन कोई चेयर ले लेते हैं, तो उस चेयर को आप यूं करें कि उस चेयर के ऊपर आप फोर्स लगाएं, और उस चेयर के ऊपर आप फोर्स कैसे लगाएं कि वो चेयर जो है वो मूव करे। चेयर के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाई और चेयर के ऊपर फोर्स लगाने से चेयर के ऊपर फोर्स इतनी लगाएं कि ये फोर्स जो है चेयर के इनर्शिया से ज़्यादा हो, फोर्स जो है वो ग्रेटर देन वो ज़्यादा हो, वो फोर्स जो आपने लगाई हुई है इसके इनर्शिया से ज़्यादा ग्रेटर देन इट्स इनर्शिया हो, तो ये चेयर मूव करेगी, चेयर की स्टेट चेंज होगी। अब जब आपने फोर्स लगाई है तो चेयर जो है वो मूव करेगी। वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है कि फोर्स आपने लगाई चेयर के ऊपर, तो चेयर किस डायरेक्शन में मूव करेगी? सिंपल सी बात है, जो मोशन में आई है चेयर वो इसकी वजह से आई है। जो चेयर की मोशन का काज है वो ये फोर्स है। ये फोर्स अगर इसका काज है तो जिधर फोर्स लगाई जाएगी उसी डायरेक्शन में चेयर भी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन जो है अगर फोर्स लगाने की ये है तो चेयर भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, चेयर की मूव की डायरेक्शन भी यही होगी। तो हम कह सकते हैं कि चेयर के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स है। जितनी ज़्यादा फोर्स इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, मुसलसल लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने के दौरान में फोर्स लगाने के दौरान में आप इस चेयर के ऊपर का पड़ा हुआ जो वज़न है वो बढ़ाने लग जाएं, कोई चीज़ इसके ऊपर फेंकते जाएं मुसलसल, फोर्स को चेंज नहीं करना है, फोर्स की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है। जितनी फोर्स आपने पहले लगाई थी खाली चेयर के ऊपर, अभी भी आप उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं, और जबकि चेयर के ऊपर का जो मैस है वो बढ़ता जा रहा है। मैस को आप बढ़ाते जा रहे हैं। मैस बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, क्या चीज़ ऑब्जर्व की जा सकती है? इस चीज़ को हमें एक और एग्जांपल से पहले देख लें। अगर लेट्स सपोज ये एक टैंकी है, खाली टैंकी है पानी की, और इसके ऊपर आप खाली टैंकी के ऊपर आप फोर्स लगाएं तो वो मूव करेगी, और इसके इनर्शिया से ज़्यादा की फोर्स आपने लगाई, इसको आपने मूव किया। साथ ही आप इस टैंकी में पानी भर रहे हैं, किसी भी सोर्स से इसके अंदर पानी भर रहे हैं, तो पानी भरने के दौरान में जो यहाँ पे टैंकी है, इस टैंक का जो मैस है वो बढ़ता जा रहा है, मैस बढ़ता जा रहा है। कि कॉमनली ये ऑब्जर्व की जाने वाली चीज़ है कि क्या होगा कि फोर्स जो आप लगा रहे थे पहले अभी भी उतनी है, मैग्नीट्यूड जो है इसकी वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इसकी आपने कांस्टेंट रख के फोर्स इसके ऊपर लगाई है। तो यहाँ पे जो मैस ज़्यादा होने की वजह से ये होगा कि जो एक्सेलरेशन है इसकी जो मोशन है, सिंपल हम कहें मोशन जो है यहाँ पे इसकी, वो मोशन इसकी कम होने लग जाएगी। फोर्स कांस्टेंट, मैस बढ़ाया जा रहा है, मोशन इसकी कम हो रही है। मोशन कम का मतलब एक्सेलरेशन कम होना है, यानी कि आप देख सकते हैं मैस और एक्सेलरेशन आपस में इन्वर्स रिलेट करते हैं। यहाँ पे इन्वर्स रिलेटेड, तो इन्वर्स का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड में। तो ये दो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ गए हैं, दो रिलेशन आ गए, दोनों को हम कंबाइन करते हैं। दोनों को कंबाइन करें तो f डिवाइडेड बाय m हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, f डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई, या हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इसके जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मकसद होता है लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड को राइट साइड बराबर करने के लिए देखिए, हम ये प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करें ना, तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास है एफ डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पर जो हम जो चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटा के जो इक्वल लगाया, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, और यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन कुछ यूँ हो जाएगा, a इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई एम। ये m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू के एफ। ओके, ऐसा ही सिस्टम में हम बात करते हैं, ऐसा ही सिस्टम के लिए बात करते हैं। ये के हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अगर हमारे पास m की वैल्यू जो है 1 kg हो, a की वैल्यू जो है वो 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो, और यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू जो है वो 1 न्यूटन हो,
तो हमारे पास के की वैल्यू 1 होगी। तो यूँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फाइनल रिलेशन हमारे पास बनेगा वो F इज़ इक्वल टू ma होगा। तो यहाँ हमारे पास यह न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट, यहाँ जितनी हमने फोर्स लगाई है उतनी एक्सेलरेशन पैदा होगी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में मोशन होगी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस है। और जो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन भी है। तो दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप क्लियर कर दें कि न्यूटन सेकंड लॉ की एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, और कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाई जाती है उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट भी करती है, और उतनी ही एक्सेलरेट करती है जितनी फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है उस हिसाब से एक्सेलरेट करती है। और जो मैस इसका होता है चेयर का या कोई भी बॉडी है इसकी जगह पे, उस मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। मैस ज़्यादा करेंगे एक ख़ास फोर्स के लिए, मैस ज़्यादा करेंगे ख़ास फोर्स के लिए, मैस ज़्यादा करने से एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, आप 5 न्यूटन की फोर्स लगाएं, एक आप कोई भी डाइस ले लेते हैं, तो डाइस के ऊपर आप एक 5 न्यूटन की फोर्स लगाएं, और वही 5 न्यूटन की आप फोर्स आप लगाएं किसी चेयर के ऊपर। तो दोनों अगर चेयर दोनों का मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल की है, तो डाइस के ऊपर जब आप 5 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे और चेयर के ऊपर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि चेयर में भी मूव करे, डाइस नहीं करेगा, क्योंकि डाइस का मैस ज़्यादा है। यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर करते चाहें कि मैस को बढ़ाने से एक्सेलरेशन कम होती है, मैस ज़्यादा करने से एक्चुअली जो चीज़ ज़्यादा होती है वो इनर्शिया हो जाता है। मतलब कि मैस के ऊपर डिपेंड करने वाली चीज़ है इनर्शिया। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मैस पर डिपेंड करता है, और मैस बढ़ता है तो इनर्शिया भी बढ़ता है। तो उस इनर्शिया के ज़्यादा होने से जो फोर्स हमने बॉडी के ऊपर लगाई थी उसको मूव करने के लिए, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही थी वो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। कैसे? फोर्स आप लगा रहे थे, इनर्शिया खास लेवल पे था, उस इनर्शिया के लेवल से ज़्यादा की फोर्स लगाई तो बॉडी ने एक्सेलरेट किया। आपने इनर्शिया के हिसाब से फोर्स लगाई और आपने देखा बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अब आप यूं करें कि अगर ये इनर्शिया का जो लेवल है इसका मैस बढ़ाकर ज़्यादा कर दें, तो अब आपका लेवल फोर्स का पहले यहाँ पे था, अब आपको ज़्यादा फोर्स लगानी है, लेकिन आप नहीं लगा रहे, आप फोर्स नहीं लगा रहे तो बॉडी की एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। आपने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करना है तो फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी आपको। आपने उस इनर्शिया के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए फोर्स भी बढ़ानी है। अगर इनर्शिया बढ़ता जा रहा है फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि एक्सेलरेशन जो है वो जो एक खास लेवल है एक्सेलरेशन का वो मेंटेन किया जा सके। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, इनर्शिया ज़्यादा हो रहा है, फोर्स चेंज नहीं कर रहे, नो चेंज, फोर्स के अंदर नो चेंज, इनर्शिया बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। तो यूँ कह सकते हैं कि इनर्शिया जो है वो मैस पर डिपेंड करता है। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जा सकता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और वो फोर्स कितनी होनी चाहिए, बॉडी के इनर्शिया से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये चीज़ हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन कर चुके हैं। फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है। क्यों न्यूटन है? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के वजह से जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया। और यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि जो 1 न्यूटन फोर्स की जो यूनिट है वो किसके इक्वल है। 1 न्यूटन की डेफिनेशन पेपर में ये बड़ी ज़बरदस्त करके पूछी जाती है कि आप जो है वो न्यूटन को डिफ़ाइन करें, न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स को डिफ़ाइन करें। तो 1 न्यूटन फोर्स जो होता है हमारे पास 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो होती है हमारे पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होती है, और वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड है डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। अब हम ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कैसे इसकी डेफिनेशन बनती है। द फोर्स विल बी 1 न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन होगी तब जब वो लगाए जाए व्हेन इट
एक्ट्स ऑन ए मैस ऑफ 1 kg, कि ऐसे मैस पर लग रही है ये फोर्स जिसका जो मैस 1 kg का है, और उसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा करे वो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से करे, तो वो जो फोर्स आप लगाएंगे वो 1 न्यूटन होगी। कि अगर आप ऐसी फोर्स लगा रहे हैं जो 1 kg मैस पर लग रही है और जिसमें वो 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, तब जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन होगी। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है 1 न्यूटन की।